Welcome to our channel Easy and Deep Way। हम कंटिन्यू करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज। शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप इतने अच्छे से हमें फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन कुछ कमेंट से पता चल रहा है कि वीडियो ब्लर्ड की परेशानी हो रही है आपको। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो क्वालिटी की वजह से नहीं है बल्कि नेटवर्क की वजह से है। इसका सॉल्यूशन है कि या तो आप कुछ देर वीडियो को पॉज करके रखें, बिकॉज कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, और अगर फिर भी हैज़ी लगे तो आप प्लीज़ मेरी वॉइस को समझने की कोशिश कीजिए। आपको क्वेश्चंस एंड आंसर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द इंटरनल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड। ऑप्शन देखते हैं डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, रेगुलेशन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डिसिप्लिन। अब देखते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन क्या होता है कि हम रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू अपने आप पर ही कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट, कि अपने गोल्स और एम्स को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप पर कंट्रोल करना होता है। कि जैसे हमें अपनी नींद पे कंट्रोल करना होता है, अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल करना होता है, हमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को अपने अकॉर्डिंग करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं व्हाट इज डिसिप्लिन। देखो अब मीनिंग आ गया डिसिप्लिन का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। डिसिप्लिन हैज ए सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड अपॉन विच रिसर्चेज आर कंडक्टेड, क्योंकि इसी से हम अलग अलग रिसर्च करते हैं कि भाई कैसे अलग अलग टाइप से हम डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन आर आइडेंटिफाइड विद। अब देखिए एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है। ये ब्रांच ऑफ नॉलेज मानी जाती है जिसमें अलग अलग रिसर्चेज को हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। करिकुलम नहीं, सिलेबस नहीं, कंटेंट नहीं, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं होता, ये टॉट सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी एक सब्जेक्ट को जिसे बोलते हैं ब्रांच ऑफ नॉलेज में यूज करके उसमें रिसर्चेस करवाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर है एकेडमिक डिसिप्लिन इज वास्ट एक्यूमुलेशन ऑफ। तो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है ये। ऑप्शन देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना नहीं, सिलेबस बिल्कुल भी नहीं, सिलेबस तो बहुत छोटा सा पार्ट माना जाता है इसका। नॉलेज इन स्पेसिफिक एरिया, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि ये ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है, तो ये इसी के एक्यूमुलेशन से बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। देखिए ये सारे के सारे टॉपिक्स है आपके अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन सब्जेक्ट के अंदर। 2 ही यूनिट आएंगी और हर एक यूनिट को आपका यहाँ पर कवर किया गया है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इनको अच्छे से समझ सकेंगे, अगर नहीं क्लियर है तो आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है, उनको देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन हैविंग अ पर्टिकुलर बॉडी नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जेस्चर। ये है discipline have a particular body object of research, discipline having theories concept, discipline having specific terminology। बिल्कुल, जो एकेडमिक डिसिप्लिन है उसकी थ्योरीज भी होते हैं, टर्मिनोलॉजी भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ जेस्चर्स नहीं होते कि भाई कैसे कोई बिहेव करता है, कैसे मूवमेंट करता है, कैसे, वो चीजें इसके अंदर नहीं आती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। तो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दी हुई है, तो उनमें से बतानी कौन सी नहीं है। थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, प्रोडक्टिव है, तो सारी की सारी है इसमें से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर है एरिस्टोटल बिलीव्ड दैट अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग रेस्टेड ऑन वंस एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉलेज इनटू। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी एबिलिटी को ट्रांसफर किया जाता है नॉलेज में। तो क्या चीज होती है उसमें, असेसमेंट नहीं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं, एजम्पशन के थ्रू नहीं, टीचिंग। तो टीचिंग में नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता है और बच्चों को समझाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन डी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ स्कूलिंग। तो स्कूलिंग के एम्स दिए गए हैं, उनमें से देखना है कि कौन सा नहीं है। एकेडमिक रैशनलिज्म ये भी है, ह्यूमनिज्म ये भी है, प्रोवाइड स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप स्कूल का एम नहीं होता, उनको सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है। फिर है सोशल एफिशिएंसी, ये भी होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 9th देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इज। अब इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग का क्या मतलब होता है।
डेवलपमेंट ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ, यानी कि अप्लाई करना, डेवलप करना, ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट एंड लर्न इन न्यू एंड डिफरेंट वे। तो हम नए तरीके से चीज़ों को कैसे सीखते हैं और कैसे सिखाते हैं। इसमें हम किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हैं, जिसमें रीजनिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और डिसीजन मेकिंग इंक्लूड होते हैं। फिर होता है इसमें कोलैबोरेशन, हम कोलैबोरेशन के थ्रू किसी भी चीज़ में अवेयरनेस और लीडरशिप को लेते हैं। तो इन दोनों के इंटर रिलेशन से क्या बनेगा, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। फिर होता है रिफ्लेक्शन, और इसमें क्या करते हैं हम कॉग्निशन और पर्सपेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को क्या कर सकते हैं, सॉल्विंग दी प्रॉब्लम। अब इसका आंसर ऑल ऑफ दिस क्यों नहीं हो सकता, ये बच्चों के डाउट्स आएंगे, क्योंकि देखो न्यू नॉलेज तो हम क्या करते हैं, थिंकिंग के थ्रू करते हैं, लेकिन एनरिचिंग द करिकुलम को इसमें बढ़ावा नहीं मिलता। तो अगर इसमें बोथ होता तो हम बोथ करते, लेकिन इसमें ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत ही मेन कॉज माना गया है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग प्रमोट्स, ये किस चीज को प्रमोट करती है। अब देखो ये इंक्लूड करती थी सॉल्व द प्रॉब्लम को, लेकिन प्रमोट करती है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू ही हम हर एक चीज को एनालाइज, इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। फिर है कंटेंट मैटर गैदर फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स में रिटेन देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज इन। तो ये किसकी डेफिनेशन है कि हम डिफरेंट डिसिप्लिन, अलग अलग डिफरेंस, दो या दो से ज़्यादा डिसिप्लिन में हम एक कंटेंट मैटर को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो होगा मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने आइडिया, टॉपिक और टेक्स्ट को कवर करते हैं, मल्टीपल नॉलेज को क्रिएट या फिर डोमेन्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ टीचिंग। तो प्रोफेशनल नॉलेज की कैटेगरी कौन सी नहीं है, पेडागोजिकल नॉलेज, बिल्कुल, पेडागोजी में तो हम पढ़ते ही क्या है, टू लीड द चाइल्ड, चाइल्ड को कैसे पढ़ाया जाए। फिर नॉलेज ऑफ कंटेंट, कंटेंट मैटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें सब्जेक्ट मैटर नॉलेज ये भी होता है, लेकिन रिसर्च को हम फोकस नहीं करते, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर है अल्टरनेटिव फॉर्म या फिर फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिनैरिटी इज और आर। ठीक है, तो क्या हो सकती है अल्टरनेटिव फॉर्म, कि हम डिसिप्लिन को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनैरिटी भी होता है, इंटरडिसिप्लिनैरिटी भी होता है और मोनोडिसिप्लिनैरिटी भी होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये अलग अलग हम टॉपिक्स ऑलरेडी कंसेप्ट्स में बता चुके हैं, बाकी आपको अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे सीरीज तो आपको इनके अलग अलग मीनिंग और भी समझ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं प्रोफेशनलाइजेशन इज अ, क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, नो, डिसिप्लिन, नो, सोशल प्रोसेस, बिल्कुल ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए स्टडी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर है इंटरडिसिप्लिनरी इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर। तो ये हमने अभी पढ़ा था कि इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होता है कि दो चीजों को आपस में इंटररिलेट किया जाता है, तो क्या चीजें किस में होता है, ये एकेडमिक डिसिप्लिन में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर है ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच फोकसेस ऑन। ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है कि हम वेरियस सब्जेक्ट्स में, वेरियस चीज़ में, जैसे ह्यूमैनिटीज़ में, साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, एंथ्रोपोलॉजी में, जो सेल्फ के बारे में सोचते हैं उसमें डिसिप्लिन को अप्लाई करते हैं। तो इस सबसे ज़्यादा फोकस इसमें किस पे होता है, करिकुलम पे नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे नहीं, रिसर्च स्ट्रेटजीज, यस, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि हम ऑल ओवर डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोचेज, तो क्या होती है ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये एक होलिस्टिक अप्रोच मानी जाती है, नेचुरलिस्ट नहीं, आइडियलिस्ट नहीं। नेचुरलिस्ट जो नेचर के थ्रू हो, आइडियलिस्ट जो जैसे किसी को अपना आइडल मान जाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, रियलिस्ट जो हर एक चीज को बिल्कुल रियल देखते हैं, वो स्पिरिचुअल पे विश्वास नहीं करते, तो इसलिए इसका आंसर होगा होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो आंसर ए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस की कौन सी ब्रांच है, फिजिकल साइंस भी है, केमिस्ट्री भी है, लाइफ साइंस भी है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज।
फिर सोशल एथिक्स आर कंसर्न्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट। तो सोशल एथिक्स में क्या दिए जाते हैं, वैल्यूज भी होते हैं, कमिटमेंट्स भी होते हैं, चॉइसेस ऑफ गिवन सोसाइटी भी होते हैं, यानी कि हम कैसे कोड ऑफ कंडक्ट को, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो उसमें इन चीजों को एग्जामिन और इवेल्युएट किया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। लास्ट है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन। जो मॉडर्न एस्पेक्ट डिसिप्लिन है उसमें किस चीज की जरूरत है, सोशल डेवलपमेंट की, यस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यस, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यस। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये समझ आए हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और किसी भी क्वायरीज के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।